तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कैपेसिटेंस। अब इस टॉपिक को या इस वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक इलस्ट्रेशन समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपने पास ना दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर आपके पास ये रहा और दूसरा कंटेनर आपके पास ये रहा। ठीक है, दोनों सेम हाइट के हैं। चलो बन गया काफी। इस कंटेनर का नाम मैं ए रख दे रहा हूँ, इस कंटेनर का नाम मैं बी रख दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों सेम हाइट के हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर पानी भरना चाह रहा हूँ और इसके अंदर भी अगेन पानी ही भरना चाह रहा हूँ। मैंने इनको लेट से इस हाइट तक भर दिया, फिल कर दिया, और इसको भी सेम हाइट तक फिल कर दिया। ठीक है, अगेन इसको भी सेम हाइट तक फिल कर दिया, मतलब इसको किसी हाइट तक फिल किया और इसको भी सेम हाइट तक फिल कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों में प्रेशर किस में ज्यादा होगा? अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टैप लगा दूं, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा टैप लगा दूं, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई एम आस्किंग कि इन दोनों में से प्रेशर किसका ज्यादा होगा? यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसका ज्यादा होगा? तो आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला, पहले बताओ किसका ज्यादा होगा? इसका ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एच रो जी। होता ही नहीं होता है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम 11th क्लास पढ़ा था ना। एच रो जी, दोनों की हाइट क्या है? सेम है, एच सेम है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो जितनी है उतनी है, और जी की वैल्यू जितनी होती है उतनी होती है। तो एच रो जी, इसका भी एच वही है, इसका भी एच वही है, इसका भी रो वही है, इसका भी रो वही है, इसका भी जी वही है, तो इसका भी जी वही है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो प्रेशर विल बी इक्वल। प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी इक्वल। प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। ये मैंने आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, इसका वैसे ज्यादा कुछ काम है नहीं जो हम पढ़ना चाहते हैं उससे। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन चीजों पे। वेल, तो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वाटर है ये सब मैंने कर लिया। ये मेरे पास हाइट थी, तो सेम हाइट तक यहाँ पे भरने के लिए, इस हाइट तक भरने के लिए जो मुझे पानी चाहिए होगा वो, सॉरी मैं थोड़ा भटक गया, वापस देखो। मुझे इस हाइट तक भरने के लिए इसमें पानी डालना पड़ेगा, इस हाइट तक भरने के लिए इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो कौन से वाले केस में आपको पानी ज्यादा डालना पड़ेगा? यहाँ पे भी पानी डालना है मुझे, यहाँ पे भी पानी डालना है मुझे। कौन से वाले केस में आपको पानी जो है वो ज्यादा डालना पड़ेगा? ए वाले में या बी वाले में? बताओ जल्दी। तो आपको सिंपल सी बात पता है, इस वाले केस में आपको पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो लेट से मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मुझे पानी डालना पड़ेगा वो डालना पड़ेगा 2 लीटर 1 मीटर के लिए। मान लेते हैं जो आपके पास हाइट है, दैट हाइट इज 1 मीटर एंड दिस हाइट इज ऑल्सो 1 मीटर। तो यहाँ पे आपको 1 मीटर भरने के लिए जो आपको पानी डालना पड़ेगा, दैट पानी इज 2 लीटर ऑफ वाटर। और यहाँ पे आपको 1 मीटर भरने के लिए जो आपको पानी डालना पड़ेगा, दैट वाटर इज 5 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको 2 लीटर पानी डालना पड़ रहा है 1 मीटर भरने के लिए, यहाँ पे आपको 5 लीटर पानी डालना पड़ रहा है 1 मीटर भरने के लिए। तो कौन से वाले जो आपके पास वाटर है, कौन से वाले कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है? तो कैपेसिटी ऑफ ए या कैपेसिटी ऑफ बी, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? तो आपको यहां से देख के पता चल गया होगा कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। इस वाले की कैपेसिटी ज्यादा है, इस वाले की कैपेसिटी कम है, तो इट मींस दिस। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार अभी तो कैपेसिटेंस हम पढ़ने वाले थे, क्या है, क्या बदतमीजी, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ वाटर, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार हाइट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 मीटर बोल रहा हूँ, दैट इज हाइट। सही है, तो वाटर को आप इक्विवेलेंट मान लिए चार्ज के, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के, और हाइट को आप इक्विवेलेंट मान लिए पोटेंशियल डिफरेंस के। सही हो गई बात? देखो, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे कितना चाहिए? 2 लीटर चाहिए 1 मीटर भरने के लिए, यहाँ पे कितना चाहिए? 5 लीटर चाहिए 1 मीटर भरने के लिए। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी कम होगी। सेम चीज। अब मेरे पास कोई कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा? ध्यान से सुन लो। यहाँ पे क्या था कि 1 मीटर हाइट बढ़ाने के लिए कितना पानी चाहिए होगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड? कितना लीटर पानी चाहिए होगा वो था। यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, जो कैपेसिटेंस होता है आपके पास, वो क्या है? दैट इज
1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा। यहाँ पे वो कैपेसिटी था, यहाँ पे वो कैपेसिटेंस कहलाएगा। सही है, तो यहाँ पे वो क्या कहलाया, यहाँ पे वो कैपेसिटी कहलाया, यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, तो जो यहाँ पे कैपेसिटी था वो यहाँ पे क्या कहलाएगा आपके पास, हमारे एनालॉजी में कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। मैं ये पूरा मिटाने वाला हूं और मैं अब इसको लैंग्वेज में लिखने वाला हूं। तो क्या कहा मैंने, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। यहां पे मैं कंडक्टर की जगह कैपेसिटर भी लिख सकता हूं, अपनी मर्जी है। तो किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर के वोल्टेज को, के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना मुझे चार्ज चाहिए होगा, दैट चार्ज इज व्हाट, दैट चार्ज इज कैपेसिटेंस। सही है बात। तो फॉर एग्जांपल मुझे बी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, मार्कर नहीं चल रहा है, रुको मैं एक बार इरेज कर दूं। तो मैंने क्या कहा, 1 वोल्ट। हाँ, तो मैं मान लेते हैं मुझे बी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो चार्ज चाहिए होगा, दैट चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू। अगर मुझे बी पोटेंशियल डिफरेंस राइज करना है तो चार्ज मुझे कितना चाहिए, क्यू चाहिए। तो मुझे 1 वोल्ट के लिए कितना चाहिए होगा, तो आंसर है क्यू बाई वी। अगर मुझे 1 वोल्ट चार्ज राइज, 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करना है तो मुझे चार्ज कितना चाहिए होगा, तो आंसर है, अगर वी के लिए मुझे क्यू चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिए, क्यू बाई वी, एंड दिस क्यू बाई वी इज सी। ठीक है, यहां तक मैं डिफाइन तो पीछे भी कर देता, लेकिन इस चीज को ढंग से समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो वी कैन राइट दैट C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मैं यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी जो है वो डिटेल में आपको समझाने के साथ मैंने लिख दिया है। अब आपको यहाँ से C की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। व्हाट इज C, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर और कैपेसिटर बाय 1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड क्यू बाई वी। ठीक है, तो यहां से मुझे यहां तक अभी तक क्या क्या बातें समझ में आई। तो कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, वो हमें समझ में आ गया। हमें Q इज इक्वल टू सी भी समझ में आ गया। हमें C क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, और जो समझ में आ गया वो आपको आ गया हो, तो मैं बस आपको याद कर रहा हूँ, अपने आप को याद दिला रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो हमें C समझ में आ गया। C व्हाट इज C, C इज द कैपेसिटेंस। सही होगी बात। अब जैसा कि मुझे हर चीज को नापने के लिए एक यूनिट चाहिए होती है, क्यू को नापने के लिए यूनिट चाहिए होती है, क्यू की यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे। तो मेरे पास ऐसा यूनिट जो है इसकी क्या हो जाएगी, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी, क्यू की यूनिट होती है आपके पास कूलम और वी की होती है वोल्ट। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट। इसको मैं पूरा लिखूंगा, कूलम पर वोल्ट, ये हो जाएगी। अब इसकी जो रियल ऐसा यूनिट होता है जिस नाम से हम इसको जानते हैं, दैट इज फराड। वो क्या होती है, फराड। तो इसको हम फिर से लिख देते हैं वापस से। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, फैराड होती है, फराड जो अब इसको बोलना चाहें। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। क्या हमें यहाँ तक ये बात समझ में आई है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि जो फराड जो आपकी यूनिट होती है, दैट इज वेरी लार्ज यूनिट। ये जो यूनिट होती है आपके पास क्या होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, वेरी लार्ज। ठीक है, अब ये लार्ज कैसी होती है इस चीज पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, तो इसकी जगह हम यूज करते हैं माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग ये यूनिट ज्यादा यूज करते हैं रियल लाइफ में, माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड। माइक्रो फैराड का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -6 फैराड के इक्वल होते हैं। मिली फैराड 10 की पावर -3 फैराड के इक्वल होता है, और नैनो फैराड 10 की पावर -9 फैराड के इक्वल होते हैं। बिकॉज 1 फैराड जो होती है, दिस इज नॉट practically
पॉसिबल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात है, पता नहीं, सोच रहा हूँ अभी बता दूं नेक्स्ट क्लास में बताऊं। अच्छा, फराड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज वन फराड, कैसे डिफाइन करोगे उसको? वन फराड को बोलो फिर से अगेन, वन फराड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वन फराड को डिफाइन करेंगे कि if 1 coulomb of charge required to raise potential by 1 volt। ठीक है, तो फॉर एनी कंडक्टर इफ ऊपर आगे लगाना, फॉर एनी कंडक्टर फॉर एनी कैपेसिटर जो आप उसको लगाना चाहो लगा दो। इफ 1 coulomb of charge required to raise its potential by 1 volt, then its capacitance will be 1 farad। तो उस कैपेसिटेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 farad। ये आपके पास 1 farad की डेफिनेशन भी होगी। ठीक है, याद करना है इसको, बहुत कम आजकल आता है एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी अपने को जो है डिफाइन करना आना चाहिए। तो दैट वाज इट। हमें आज क्या क्या समझ में आ गया? हमें समझ में आ गया कि कैपेसिटर होता है क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस क्या होता है। अब जो सबसे फंडामेंटल चीज है इस चीज की, वो ये है यूज ऑफ कैपेसिटर। क्यों हम यूज करते हैं किसी कैपेसिटर को? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यूज ऑफ कैपेसिटर। बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से बस मेरी तरफ देखना है, मतलब बोर्ड की तरफ देखना है और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। ये क्या आपके पास, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये है एक पाइपलाइन, ये है पाइपलाइन। सही है बात? पाइपलाइन का काम क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, इसमें पानी आ रहा होगा तो यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, तो पानी जो है यहाँ पे आके आपका गिर जा रहा है। सही होगी बात? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैंने एक वो लगा रखी है जिसे हम क्या बोलते हैं, टरबाइन लगा रखा है। और इस टरबाइन की मदद से हम क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस टरबाइन। लेट्स सी, मैंने क्या जस्ट एक एग्जांपल सेटअप बनाया है, ज़्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से पानी निकल रहा है, वो इस टरबाइन पे गिर रहा है, टरबाइन घूमेगा और फिर क्या होगा उसके बाद? वो आपने सब कुछ 10th क्लास में पढ़ रखा है, और इससे हम लोग क्या बना देंगे? इससे इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? क्या ये चीज़ होती है? तो रियल लाइफ में जो होता है कि जो मेरे पास यहाँ पे वाटर, जो यहाँ से पानी आ रहा है, ये पानी क्या होता रहेगा? तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। क्या होता रहता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट मतलब कभी इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कभी इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो अगर ये काम होगा तो क्या मैं बिजली लगातार बना पाऊंगा? क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी लगातार बना पाऊंगा? तो आंसर है नहीं बना पाऊंगा। बोलो हाँ या ना? अगर ये काम लगातार, क्योंकि कभी पानी ज्यादा आ रहा है, कभी पानी कम आ रहा है, फिर पानी ज्यादा आ रहा है, फिर पानी कम आ रहा है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। मुझे अगर इस टरबाइन को किसी स्पीड के साथ घुमाते रहना है, किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो मुझे वाटर भी क्या चाहिए? मुझे इसका जो फ्लो है वो भी क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? देखो ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, वी कैन यूज हेयर, एक मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपना टंकी, जैसे हम बोल सकते हैं। सही है, अब मैंने एक टंकी यूज कर ली। अब क्या होगा? पानी जो है आपका, पानी यहां से यहां आएगा। ठीक है, और इस टंकी को इसने, पानी ने यहां तक भर दिया। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से आपने एक छोटा सा टैप बना दिया जिससे पानी अब यहाँ से निकलेगा, या बड़ा टैप बना दो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे पानी यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है? टरबाइन लगा रखा है। ध्यान से देखो यहाँ पे, चले मत जाना बीच में कि क्या बता रहे हैं। हमें तो यूज ऑफ कैपेसिटर पूछा गया था, ये पता नहीं क्या बताया जा रहा है इतने से। ठीक है, टरबाइन लगा रखा है, इस टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी, अपना जो पहले हो रहा था काम वही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो फायदा क्या हुआ, पिछले केस में जब क्वांटिटी बढ़ रही थी, मतलब पानी की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो मेरे पास टरबाइन तेज घूम रहा था, पानी की क्वांटिटी कम हो रही थी टरबाइन धीरे घूम रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरे पास जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं बना पा रहा था। जो मेरे पास ये थे ये भी फ्लक्चुएट हो रहा था, ये जो भी काम हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हो सकता है और कुछ काम। लेकिन इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पानी यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, पानी यहाँ गिरा, अब धीरे धीरे करके टंकी पूरी भर जाएगी, यहाँ तक टंकी हमने भर दी। अब जो यहाँ से यहाँ पानी निकल रहा है वो इस टंकी की वजह से निकल रहा है ना, यहाँ पे पानी भर रखा है इतना, तो यहाँ से यहाँ पानी इसकी वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे पानी तेज आया तो टंकी भर गई ऊपर तक, या पहले हमने भर के रख ली जो भी है, पानी ये टंकी हमने यहाँ तक भर ली। अब जब यहाँ पे तेज पानी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब यहाँ से पानी स्लो हुआ, यहाँ से पानी लेफ्ट से स्लो हो गया, अब यहाँ पे कम पानी आ रहा है, तब भी टंकी भरी हुई है। और यहाँ पे जो मेरे पास प्रेशर जाएगा, यहाँ पे जो पानी का प्रेशर जाएगा, यहाँ पे जो पानी का फ्लो जाएगा वो क्या जाएगा, कांस्टेंट जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हो सकता है वाटर लेवल इसका कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे टाइम तक जो पानी है आपके पास, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या जाएगा, कांस्टेंट जाएगा, और थोड़ी देर बाद वापस तेज हो जाने वाला है, तो वापस पानी यहाँ पे तेज आएगा और फिर वापस से भर जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो टंकी है बीच में क्या कर रही है, इस जो मेरे पास डिवाइस है जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, कांस्टेंट पानी या कांस्टेंट वाटर कह सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वाटर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर जो मेरे पास लेवल है, जो इसके अंदर आपके पास वाटर है वो एक टाइम पे थोड़ा कम हो जाता हो, लेकिन फिर से पानी तेज आता है उसको भर देता है, फिर ये कम होता है, फिर पानी तेज आता है उसको भर देता है, फिर ये कम होता है, पानी तेज आता है उसको भर देता है। लेकिन जो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट वाटर है वो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, जब तक यहाँ पानी बिल्कुल बंद ही ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आप यहाँ से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और ये क्या है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पाइपलाइन को बंद कर सकते हैं, होता है ना ऐसे घुमाने वाला। सही है, तो मेरे पास ये जो आपका पाइपलाइन है, इसको आप मान के चलो, इसको आप मान लो बैटरी, इसको आप क्या मान लेंगे, बैटरी। ठीक है, ये जो आपके पास भाई साहब है, ये जो आपके पास स्टोरेज टैंक है, दिस इज कैपेसिटर। सही होगी बात। और ये जो आपके पास है, ये जो भी मेरे पास जो जहां पे मुझे यूज करना है, जिसको हम बोल सकते हैं रजिस्टर, वी कैन से रजिस्टर का मतलब यहाँ पे मेरे पास जो लोड होता है, जिसको हम लोड कहते हैं ना, वो है यहाँ पे, जिसको जहाँ पे मुझे यूज करना है। तो बैटरी क्या है, बैटरी जो है हो सकता है फ्लक्चुएट करे, हो सकता है पोटेंशियल कहीं पे उसमें चार्ज ज्यादा हो, कहीं पे चार्ज कम हो सकता है चार्ज धीरे हो सकता है चार्ज ज्यादा हो। तो ये मेरे पास बैटरी ये काम करती है। लेकिन कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, चार्ज को स्टोर कर लेगा तो फिर वो एक रेगुलर, वी कैन से कांस्टेंट चार्ज देता रहेगा यहाँ पे डिवाइस को। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर चार्ज कम हुआ तो आफ्टर सम टाइम बैटरी आके इसको फिर से चार्ज करेगी, मतलब बैटरी फिर से इसको चार्ज कर देगी, फिर यहाँ पे कांस्टेंट दे रहा है, फिर ये यहाँ पे चार्ज ज्यादा हुआ उसको ही कांस्टेंट देता है। यहाँ पे बैटरी जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन इसके पास चार्ज क्या है, लगातार सेम चार्ज आता जा रहा है, जो मेरे पास डिवाइस है, जो मेरे पास लोड है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, कैपेसिटर काम होता है एक स्टोरेज टैंक की तरह, स्टोरेज टैंक की तरह, जो कि क्या कर लेता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है और कांस्टेंट रेट पे लोड को देता रहता है। क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर कर लेगा और कांस्टेंट रेट पे लोड को देता रहेगा। यहाँ पे अगर आपके पास फ्लक्चुएशन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसने स्टोर कर रखा है और वो देता रहेगा लगातार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एक बार सोर्स खत्म हो जाएगा तो आफ्टर सम टाइम ये खाली हो जाएगा, वो अलग बात है। तो कैपेसिटर जो है चार्ज को क्रिएट, मतलब चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकता है, वो बस यहाँ से चार्ज आया उसको देता रहेगा, उसको देता रहेगा, उसको देता रहेगा लगातार, बस यही होगा। ठीक है, कैपेसिटर का काम, तो इट कैन स्टोर चार्ज। और यहाँ पे क्या काम होता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को संभाल सकती है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को संभाल नहीं सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट चार्ज देता रहता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, टू प्रोवाइड कांस्टेंट चार्ज टू एनी बॉडी या टू एनी वी कैन से लोड। बात समझ में आ गई। तो ये एक फंडामेंटल तरीका है यूज ऑफ कैपेसिटर को समझने का। सही है बात यहाँ तक। ठीक है, अब अगर मैं इसको बहुत ज्यादा चार्ज कर दूंगा, हो सकता है जो मेरे पास जो करंट मैं दे रहा हूँ उसके लिए इनफ ना हो, तो मैं क्या करूंगा, या उसके लिए वो चार्ज इनफ ना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको खूब ज्यादा चार्ज करके रख लूंगा और उस रेट पे चार्ज यहाँ पे देता जाएगा और धीरे धीरे पीछे से चार्ज होता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से इसको समझा जा सकता है। आप इंटरनेट पे इसकी खोज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब तक आप अपनी तरफ से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक मैं अगेन वही जो हमेशा बोलता हूँ कि कितना मर्जी बता लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एफर्ट्स हैं वो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा चाहिए, मेरी तरफ से तो है ही, जितने मैं अपनी तरफ से दे पा रहा हूँ दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं तभी कुछ हो पाएगा। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डाउट्स पूछने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।